ये सभी डरावने मिथिकल जीव सच में भारत की जमीन पर रहते थे। 30 फुट बड़ा सांप, 3 बौने शैतान जो इंसानों का शरीर फाड़कर खा जाते थे, और 4 दांत वाला विशाल हाथी। औरत और बच्चे की आवाज में बुलाकर इंसानों का शिकार करने वाले जीव, ये सभी रियल थे। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जरा ये सुनो। आज से 5000 साल पहले कुछ ऋषि अपनी कुटिया में सो रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक औरत डर में चिल्लाते हुए उनसे मदद मांगती है। सभी सोए हुए ऋषियों की आंख खुल जाती है। वो उस औरत की मदद करने के लिए तुरंत अपनी कुटिया का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही वो ये पाते हैं कि बाहर तो कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज एक बार फिर से आती है और इस बार ये आवाज आ रही थी उनके सर के ऊपर से, जिसके बाद उस कुटिया के बाहर अगली चीखने की आवाज केवल उन साधुओं की आती है, क्योंकि औरत की आवाज में कोई और नहीं बल्कि एक राक्षस था जो उनका शिकार कर रहा था। और ये कोई केवल कोरी कल्पना या कहानी नहीं है, ऐसा जीव भारत की जमीन पर हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था। आज से 2000 साल पहले कुछ यूरोपियन और ग्रीक फिलोसोफर्स भारत के एक ऐसे जीव का जिक्र करते हैं जो यात्रियों को पेड़ के पीछे से बच्चे या औरत के रोने की आवाज निकालकर शिकार बनाता था। और ये जीव भी सच में रियल है। इसके अलावा जरा इसे देखो, यह इंद्र का ऐरावत हाथी। इसे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीवों में से एक गिना जाता है और इसकी एक खास पहचान है, इसके 4 दांत। नॉर्मल हाथियों के 2 दांत होते हैं, लेकिन हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा हाथी एग्जिस्ट करता था जिसके 4 दांत थे। यही नहीं, जरा अब इसे देखो, एक 30 से 35 फीट लंबा बस जितना बड़ा सांप, जिसका नाम है वासुकी। ये वही वासुकी है जो भगवान शिव के गले में पाया जाता है। इसे सांपों का राजा भी कहा जाता है और इसके एग्जिस्ट करने के मतलब होने के भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने भारत की जमीन को खोद कर निकाला है। तो आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ ऐसे डरावने क्रीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में कभी इस धरती पर जिंदा हुआ करते थे और उनके होने के सबूत वैज्ञानिक ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। जिसमें आखिरी वाला मॉन्स्टर तो हमारी एंशिएंट कहानियों से भी ज्यादा डरावना और खतरनाक है। रात के 2 बज रहे हैं। श्रीलंका के एक घने जंगल के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा गांव है। हर घर का दरवाजा बंद है। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जैसे कोई इंसान चीख कर मदद मांग रहा हो। और खास बात यह है कि अगर कोई इंसान इन आवाजों पर ध्यान लगाना शुरू कर देता है तो ये आवाजें उसे और ज्यादा तेज सुनाई देने लग जाती है, ठीक वैसे जैसे कि कोई घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर ही मदद मांग रहा हो। और अगर कोई इंसान मदद करने के चक्कर में दरवाजा खोल देता है तो फिर उसकी मदद कोई नहीं कर पाता, वो हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। इसीलिए गांव का कोई भी शख्स इन आवाजों पर ध्यान नहीं देता था। साथ ही इन आवाजों को निकालने वाले पक्षी को एक खास नाम दिया गया था, डेविल बर्ड। उस समय के लोग मानते थे कि भैया जिस घर के आसपास से यह आवाज आ गई, समझ लो वहाँ किसी न किसी का ऊपर जाना तय है। 1800s के आखिर में कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने श्रीलंका के जंगलों में यही आवाज सुनी थी। उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था इन आवाजों को और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जंगल को रात में एक औरत के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो आखिर औरतों की आवाज निकालकर शिकार करने वाला ये जीव क्या था और इसकी डरावनी कहानियों की सच्चाई क्या है, वो हम जानेंगे ही। लेकिन अभी पहले हम आते हैं एक ऐसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जीव के ऊपर जो कि जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को किसी सुंदर लड़की या बच्चे के रोने की आवाज निकालकर घने जंगल में बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। एंड ये जानवर आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो बात है 2000 साल पुरानी। ग्रीक और रोमन के क्लासिक राइटर्स क्लैडसियस, प्लिनी और द एल्डर और एलियन जब इंडिया और अफ्रीका के बारे में लिख रहे थे तब ये सभी अपनी किताबों में इंडियन कॉन्टिनेंट में रहने वाले डरावने जानवरों का जिक्र करते हैं। और उनमें से एक जानवर था क्रोकोटा। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये कुत्ते और भेड़िए का मिश्रण था, एक मिला जुला खोता और प्यारा। प्लिनी ने ये बताया कि ये जो जानवर था ना, ये इंसानी आवाज की नकल कर सकता था और ये झुंड में शिकार करते थे। रात के अंधेरे में वह गाँव के बाहर खड़ा होता है, झाड़ियों में छिपकर किसी आदमी का नाम पुकारता है। आदमी सोचता है
है कि कोई अपना है वो दरवाजा खोलता है। अंधेरे में जब कोई दिखता नहीं तो आगे 2 कदम चलता है और उसके बाद पूरा का पूरा क्रोकोटा का झुंड उस पर पड़ता है। अब क्या ये केवल ग्रीक और रोमन राइडर्स के मन की कल्पना थी या सच में इंडिया में हजारों साल पहले ये जीव एग्जिस्ट करता था, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले आते हैं तीसरे मिस्टीरियस क्रीचर पर। कई मीटर बड़ा और पानी में रहने वाला कीड़े जैसा एक दानव। करीब 400 BC में कैटेसियस नाम का ग्रीक डॉक्टर अपनी किताब इंडिका में लिखता है कि इंडस रिवर के अंदर एक विशाल सफेद कीड़ा रहता है जो कई मीटर लंबा है। उसके 2 छेनी जैसे दांत है। वह दिन भर नदी की कीचड़ में दबा रहता है और रात में बाहर निकलता है। वो मछली नहीं पकड़ता बल्कि किनारे पर आए पानी पीने के लिए रुके हुए घोड़ों और ऊंटों को पकड़कर नीचे खींच ले जाता है। लेकिन इस कहानी का ये तो एक सिंपल हिस्सा था। अजीब किस्सा सुनो, कैटेसियस क्या कहता है। भारतीय इस खास तरीके के क्रीचर का शिकार करते थे क्योंकि उसके अंदर से वो एक तेल निकालते थे और इस तेल की खास बात ये थी कि इसमें एक बार आग लग जाए तो वो पानी से भी नहीं बुझती थी। मतलब दुश्मन के किले पर अगर इसका तेल डालकर आग लगा दो तो पूरा किला जलकर खाक हो जाएगा, कोई भी उस आग को बुझा ही नहीं पाएगा। मतलब पहले के लोग क्या क्या जानते थे यार। लेकिन इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब क्रीचर जो मुझे लगा वो है हमारा चौथा क्रीचर, एक इंडस यूनिकॉर्न। आज से करीब 4600 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर की पक्की सड़कें, ढकी हुई नालियां और एक नापतोल की व्यवस्था के साथ यहाँ एक भाषा चलती थी जिसे आज की दुनिया में भी कोई साइंटिस्ट नहीं पढ़ पाया है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन शहरों की खुदाई में हजारों छोटे छोटे पत्थर की मोहरें मिली है जिन्हें सील्स कहते हैं। इन पर कई जानवर बने हुए हैं जैसे हाथी, बाघ, भैंसा। लेकिन एक जानवर है जो सबसे ज्यादा बार बना हुआ है और जो हैरान कर देता है। ये एक ऐसा रहस्यमय जानवर है जिसके माथे पर एक सींग है और ये कोई गेंडा नहीं है। इसे दुनिया आज कहती है इंडस यूनिकॉर्न। इसके भी राज का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे बौने इंसानों के बारे में सुना है जो बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं लेकिन साइज में छोटे छोटे होते हैं और वो बड़े इंसानों का शिकार कर लेते हैं। ये हमारे प्राचीन इंडियन कॉन्टिनेंट का 5वां मिथिकल क्रीचर जो पाया जाता था श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों में। श्रीलंका के सबसे प्राचीन मूल निवासी वैद्या ट्राइब के लोग हैं जो हजारों साल से उन जंगलों में रहते आए हैं, शिकार करते आए हैं। और उनकी कहानियों में एक जीव का जिक्र जरूर आता है जिसका नाम है निताएवो। उनके मुताबिक ये इंसान जैसे जीव है लेकिन इनका शरीर छोटा होता है। शरीर पर बाल थोड़े ज्यादा होते हैं, नाखून लंबे और तेज होते हैं। ये जमीन के अंदर बनी गुफाओं में रहते हैं और अजीब सी चहचहाती हुई, मतलब बौने लोगों की ऐसी आवाज होती है ना, वैसी शार्प और मीठी चहचहाती आवाज में ये लोग बातें करते हैं एक अजीब सी भाषा में। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई परिंदा बोल रहा हो। वैद्य लोग कहते हैं कि ये किसी इंसान को अकेला पाकर झुंड में उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं। एक कहानी ये भी है कि करीब 250 साल पहले वैद्य ट्राइब के लोगों ने उन जीवों की गुफा में आग लगा दी थी और उसके बाद से वो जीव फिर कभी उस इलाके में दिखाई नहीं दिए। इवन कहें तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ये कहानी पहली बार 1886 में लिखी गई थी। ह्यू नेविल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने स्थानीय शिकारियों से सुनकर इसे दर्ज किया था। इसकी भी सच्चाई के बारे में हम आगे जानेंगे। और अब हम पहुंचते हैं 6 नंबर के मिथिकल क्रीचर पर, हिमालय। बर्फ का सफेद सन्नाटा। ईयर 1951 में एवरेस्ट के पास एक क्लाइंबर बर्फ पर कुछ देखता है। ये किसी जानवर का पंजा नहीं है बल्कि बर्फ पर पड़े इस पंजे के निशान में उंगलियां थी, ठीक वैसी ही जैसे इंसान की उंगलियां होती हैं, लेकिन उनका साइज से करीब 2 से 3 गुना बड़ा। और ये निशान अकेला नहीं है, ये एक लाइन में चलता हुआ बर्फ में आगे जाता है और पहाड़ के दूर किसी हिस्से में जाकर ये गुम हो जाता है। इस फोटो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और दुनिया ने इसे नाम दिया येती। और ये कोई कोरी कल्पना तो बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल और तिब्बत की कई मोनेस्ट्रीज ने सदियों से ऐसी चीजें रखी हैं जिन्हें येती के अवशेष माना जाता है। बालों का गुच्छा, खाल का टुकड़ा और एक हाथ। तो क्या सच में येती हिमालय की पहाड़ियों पर एग्जिस्ट करता था, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लो हमारे इस एपिसोड का आखिरी और 7वां प्राचीन मिथिकल क्रीचर जो है इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। हमारी पुरानी मूर्तियों और कहानियों में कई बार ऐसे हाथी दिखते हैं जिनके 4 दांत होते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि ये किसी की कल्पना है क्योंकि आज की दुनिया में तो 4 दांत वाला हाथी एग्जिस्ट नहीं करता। भाई एग्जिस्ट तो बीज वाला केला भी नहीं करता, तो क्या वो केला एग्जिस्ट नहीं करता था? बट केले और हाथी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो हाथी था वो आज के हाथियों से कई ज्यादा गुना बड़ा और भारी था। उस समय के सारे जानवर और इंसान इससे डरते थे और बताया जाता था कि ये काफी गुस्सैल स्वभाव का है। उसे अगर गुस्सा आ जाए ना तो वो एक बार में पूरा का पूरा जंगल तबाह कर देता था। लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना थी या फिर ये सच में एग्जिस्ट करता था, जैसे कि एग्जिस्ट करता है वासुकी इंडिकस, भगवान शिव के गले का नाग, जो 30 से 35 फीट लंबा विशाल सांप है। सदियों से लोग मानते रहे कि ये जो सांप है ना केवल कल्पना है, लेकिन ये कल्पना सच भी हो सकती है।
और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैंने इतनी हाइप क्रिएट करी थी कि इन सारी डरावनी कहानियों, प्राचीन लोक कथाओं की सच्चाई क्या है। शुरुआत करते हैं 4 दांत वाले हाथी से। गोम्फोथेरस हाथियों की एक ऐसी प्रजाति जिसके ऊपर जबड़े में 2 दांत थे और नीचे 2 दांत, मतलब इनके 4 दांत हुआ करते थे। इसके फॉसिल्स मिलते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों तक। और इसी प्रजाति के हाथियों के रिश्तेदार सिनोमास्टोडोन उत्तर भारत के कई इलाकों में करीब 8 साल पहले तक मौजूद थे। मतलब 4 दांत वाला हाथी रियली में इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता था और हमारे भारत में भी। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने इस हाथी को अपनी आंखों से देखा हो, क्योंकि जब ये हाथी एग्जिस्ट करता था तब आधुनिक इंसान मतलब होमोसेपियंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ने इस तरीके के हाथी का अवशेष देखा हो जिसके 4 दांत हो और वहां से ये सारी कहानियां आगे बढ़ी। तो फिर 35 फीट के उस सांप का क्या वो भी कहानी भर थी? गुजरात के कच्छ इलाके में एक लिग्नाइट कोल खदान में खुदाई के दौरान कुछ हड्डियां बाहर निकल आई। ये हड्डी रीढ़ के टुकड़े थे। हर टुकड़ा इतना बड़ा था कि पहले लगा कि किसी मगरमच्छ जैसे जीव का स्केलेटन होगा, पर 2024 में जब इंडियन साइंटिस्ट देवाजीत दत्ता और सुनील वाजपेयी ने इसकी प्रॉपर स्टडी की तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई मगरमच्छ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सांप है जिस सांप की स्पीशीज आज तक कभी नहीं मिली। उन्होंने इसका नाम रखा वासुकी इंडिकस, नागों का राजा, अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। इमेजिन करो, आज से 47 मिलियन साल पहले इंडिया की जमीन एक गर्म, गीली और दलदली दुनिया थी जिसके चारों तरफ था घना ठहरा हुआ जंगल। कीचड़ के अंदर एक सांप पड़ा है जिसका शरीर इतना भारी है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। बस ये अपने शिकार का इंतजार करता है कि जब कोई पानी पीने उसके नजदीक आता है तो ये उसको एक बार में लपेट कर उसके टुकड़े कर देता है। खैर जो भी हो, ये तो रियल था, 100% रियल। अब बात करते हैं औरतों की आवाज निकालने वाले उस पक्षी की जिसने कई मर्दों को अपनी मीठी मीठी आवाज से झांसा दिया है। अब ये जो कहानी थी ना, ये बहुत ज्यादा ही फैल गई थी उस समय। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए 1900 में कई जूलॉजिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो ये जानना चाहते थे कि ये आवाज कौन निकाल रहा है, कहीं जंगल में कोई भूत तो नहीं। लेकिन एक बात तो साफ थी, जब कोई आवाज बार बार आती है, लगातार आती है, तो वो भूत नहीं निकालते। मतलब भूत इतने भी नल्ले नहीं होते। तो इन जूलॉजिस्ट ने क्या किया, जंगल में बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर रिकॉर्डर्स लगाए। रात भर वो लोग आवाजें रिकॉर्ड करते थे, दिन में एनालाइज करते थे। एंड फाइनली सब कुछ करने कराने के बाद उन्हें इस आवाज का सोर्स मिल गया कि कौन है जो जंगल में मंगल कर रहा है, आई मीन औरत की आवाजें निकाल रहा है। और ये था एक उल्लू। लेकिन ये कोई साधारण उल्लू नहीं था, इसका नाम था स्पॉट बेलेड ईगल आउल, जिसका साइंटिफिक नाम है कैट्यूपा निपालेंसिस। इसे तुम देखकर ही पहचान सकते हो। इसके सर पर 2 पंख ऐसे नुकीले सींग की तरह अलग से दिखाई देते हैं। इसकी आंखें रात में सुनहरी चमकती है और इसकी आवाज एक इंसानी चीख जैसी लगती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि पुराने जमाने के लोगों ने जंगल में औरतों की आवाज आने वाली जो कहानियां थी ना, वो इसी उल्लू की आवाज से इंस्पायर्ड होकर बनाई हो। पहले के लोगों को कहानियां बनाने में बड़ा मजा आता था। हाँ, हो सकता है कि पुराने जमाने में कोई ऐसा शैतान हो या फिर शायद कोई ऐसा अपराधी हो जिसने ये उल्लू पाल लिया और वो उस उल्लू से आवाजें निकलवाता हो, और जब उन आवाजों को सुनकर कोई बाहर निकलता हो तो ये उनको लूट लेता हो या फिर मार देता हो, जिससे कहानियां ऐसी फैल गई कि भैया कोई तो है जंगल में जो औरत की आवाजें निकाल कर इंसान का शिकार करता है। तो भैया ये वाला मिथिकल क्रीचर तो वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन इसी जैसा एक और क्रीचर जो था वो जरूर रियल था, जिसका नाम है हायना। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में आज भी हायना की खास प्रजाति मिलती है जिसे स्ट्रिप्ड हायना कहते हैं। ये इंसानों जैसी आवाजें निकालता है, जरा तुम खुद सुनो। तो चलो ये तो असली था। अब चलते हैं प्राचीन मोहनजोदाड़ो में पाए जाने वाले उस सफेद मछली जैसे प्राणी पर जिसका तेल किले में आग लगा देता था। इसका शिकार करके प्राचीन इंडियन लोग एक खास तरीके का फ्लेमेबल लिक्विड निकाला करते थे उसकी बॉडी से। तो देखो, जब ये ग्रीक किताब लिखी गई थी जिसमें इस मिस्टीरियस क्रीचर का जिक्र था, तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जमीन के कई हिस्से ऐसे थे जहाँ पर पेट्रोलियम अपने आप ऊपर रिस कर बाहर आ जाता था, जिसे ऑयल सीप कहते थे, काला चिपचिपा बदबूदार आग पकड़ने वाला द्रव्य। और हमारे प्राचीन भारत के लोग इसको निकालते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। अब जरा एक ग्रीक यात्री की तरह सोचो जो भारत में खड़े हुए इस प्रोसेस को देख रहा है कि भैया जमीन से तेल निकाला जा रहा है जो आग पकड़ लेता है, और उस
यात्री को पेट्रोलियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। इवन उस जमाने में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उन्हें इतना मालूम था कि जमीन से कुछ काला काला लिक्विड निकलता है और इसमें आग लगा दो तो ये जल जाता है। उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने मान लिया था ये किसी जानवर की चर्बी है, एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा क्रीचर जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता था। बट आई डोंट नो, एग्जिस्ट कर भी सकता है, क्या पता सच में ऐसा कोई कीड़ा होता हो। लेकिन वो कीड़े का तो नहीं पता, लेकिन एक कीड़ा जरूर है जो आजकल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है और जो लोगों के अंदर होता है। उस कीड़े का नाम है, वीडियो देखो लेकिन सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि भैया पता नहीं कब से हमारा चैनल 4 मिलियन सब्सक्राइबर पर अटका हुआ है। पता नहीं कौन जन्म में जाकर 5 मिलियन होंगे। तो अपने अंदर से उस कीड़े को निकालो और सब्सक्राइब कर दो। चलो इस क्रीचर का राज तो खुल गया, अब चलते हैं एक सिंग वाले इंडस यूनिकॉर्न के बारे में जानते हैं। तो ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये 2 सिंग वाला बैल ही है, जिसे प्रोफाइल में बनाया गया है, मतलब साइड प्रोफाइल इसकी बनाई गई है और एक सिंग ने दूसरे सिंग को ढक दिया है। दूसरी थ्योरी है मशहूर स्कॉलर एस्को पारपोला की, जो कहते हैं कि ये एक नील गाय हो सकती है जिसे बारिश और फर्टिलिटी से जुड़ी हुई पूजा का निशान बनाया गया। तीसरी थ्योरी कहती है कि ये है एक जंगली बैल जिसकी ये स्टाइलाइज तस्वीर है। लेकिन ये सब थ्योरी ही है और इंडस लिपि को अभी तक तो कोई पढ़ नहीं पाया है। तो मे भी हो सकता है उस जमाने में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता हो यूनिकॉर्न जिसका एक सींग हो, या फिर ये हम लोगों के मन का ही एक वहम, उन्होंने बनाया होगा कुछ और जिसे हम समझ बैठे हैं कुछ और। हालांकि आज तक खुदाई में कभी भी किसी ऐसे जीव का फॉसिल नहीं निकला है जो यूनिकॉर्न जैसा दिखाई देता हो, जिसका एक सिंग हो और जिसका मुंह घोड़े जैसा हो। ठीक वैसे ही जो बोनो की कहानी थी श्रीलंका वाली, वो आग लगाने वाली घटना पर ही खत्म हो गई। लेकिन जिस गुफा में आग लगाई गई थी वो एग्जिस्ट करती है और जब वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे किया गया तो वहाँ पर कोई ऐसे छोटे इंसानों की हड्डियां नहीं पाई गई। भैया अगर किसी को जलाया गया होता तो उसकी हड्डियों के अवशेष तो मिलने चाहिए थे। तो हो सकता है ये कुछ खास तरीके की आदिवासी ट्राइब हो जिनकी हाइट कम रहती है, जो मांसाहारी हो, शिकार करते हो, जिन्हें बाकी लंबे इंसानों ने बोना शैतान समझ लिया। मे बी पॉसिबल है। हालांकि ऐसी कहानी मेरी नानी भी सुनाया करती थी कि एक बार गांव में खुदाई के दौरान खोदते 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 चीखने की आवाज आई, बिल्कुल चिड़िया जैसी, और कुछ छोटे छोटे इंसान थे, उनकी बस्ती थी जमीन के नीचे, और फिर गांव वालों ने देखा तो उस गड्ढे को वहीं पर बंद कर दिया। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इसको सुनने में मुझे बड़ा मजा आता था। मैं बार बार ये सेम कहानी उनसे सुनता था और हर बार उस कहानी में कुछ न कुछ नया तड़का लगा देती थी। इंडोनेशिया में फ्लोरेस नाम की एक जगह है, ये एक आइलैंड है जहाँ पर साइंटिस्ट को होमो फ्लोरेसेनस के फॉसिल मिले। ये एक ऐसी इंसानी नस्ल होती है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा कम होती है। तो हो सकता है ये उसी नस्ल के आदिवासी हों जिन्हें श्रीलंका में उन आदिवासियों ने देखा हो जिनको वेदा ट्राइब्स कहते हैं। और ये जो डॉर्फिज्म होता है ना, बोनापन, ये होता है आइलैंड डॉर्फिज्म के कारण। मतलब अगर कोई एक ही आइलैंड पर फंसा रह जाए तो धीरे धीरे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हाइट कम होती जाती है। तो हो सकता हो ये भी कोई ऐसी स्पीशीज के लोग हों जो किसी आइलैंड पर फंसे हुए हों और जिनकी हजारों सालों में हाइट इतनी छोटी होती चली गई कि लोग इनको एक क्रीचर समझने लगे। एंड व्हाट अबाउट येती? तो देखो, येती के जितने भी पंजों के निशानों के सैंपल्स आए थे ना, जितने भी अवशेष मिले थे, उनमें से मोस्टली जब डीएनए टेस्ट के लिए गए तो वो भालुओं के पंजों के निशान निकले। हिमालयन ब्राउन बियर, टिबेटियन ब्राउन बियर और एशियन ब्लैक बियर। और एक सैंपल तो एक कुत्ते का निकला। एक भी ऐसा नहीं था जो किसी अननोन क्रीचर की तरफ इशारा करता हो। बट उसके बावजूद भी कई ऐसे सारे इंटरनेट पर फोटो वायरल होते हैं जहां पर दिखाया जाता है कि एक इंसानी पैर का निशान बर्फ में मिला है जो बिल्कुल येती की तरह दिखाई देता है। तो आज तक कभी किसी ने येती को देखा नहीं। हो सकता है कि जब किसी ने भालू को खड़ी पोजीशन में देखा हो तो वो एक येती की तरह दिखाई दे रहा हो दूर से। बट पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि येती एक जमाने में एग्जिस्ट करता होगा। हो सकता है अभी ना करता हो, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं किया है और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई रहता ही ना हो। हर जगह की सिचुएशंस के हिसाब से, खासकर ऐसी टफ सिचुएशंस जहां पर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां पर भी जीव सर्वाइव करते हैं। हो सकता है बर्फ में येती जैसा कोई प्राणी रहता हो जो इंसान की हरकतें देखकर उनसे दूरी बनाकर ही रखता हो। एनीवे, ये सारी बातें मिलाकर एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे पूर्वज जो बातें बताते थे वो झूठ नहीं थी। उन्होंने कुछ देखा, उसको अपने हिसाब से उन्होंने समझने की कोशिश की और उस चीज को आगे जनरेशंस तक बढ़ाया। चीजों को समझाने के लिए उनके पास उस समय साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं थे, इतना नॉलेज नहीं था, एआई नहीं था। तो जो चीजें उन्हें समझ में नहीं आई उन्होंने मॉन्स्टर का नाम दे दिया, राक्षसों का नाम दे दिया। और इसी इंटरेस्टिंग हुक की वजह से ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी इतने आगे आ गई कि आज भी हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन से जीव पर विश्वास रखते हो जो कि मिथिकल था और तुम्हें लगता है कि हाँ वो रियल लाइफ में उस टाइम में एग्जिस्ट करता होगा। तो फटाफट से तुम कमेंट लिखो और मैं जा रहा हूँ नए वीडियो पर रिसर्च करने। बोलते बोलते गला सूखने लग गया है। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और तो गाइस, पहले आप ये सुनो। Fire rages within me. आखिर ये हया तो बोल क्या रहा है? और गाइस, जब मुझे पता चला आखिर ये हया तो बोल क्या रहा है, तब तो मैं हया तो का फैन ही हो गया। और सब मेरा चैनल ये है जिसका भी लेवल 20 से ऊपर है, सिर्फ कोई एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना लेवल कमेंट करना है।
गाइस देखो है तो कैरेक्टर कुछ ये बोलता है। बहुत करीब आओगे तो जल भी सकते हो।